क्या आप जानते हैं कि हर ना आपको सफलता के एक कदम करीब ले जाता है? हर रिजेक्शन हमें सिखाता है कि क्या बेहतर हो सकता है और हमें अपनी कमजोरियों को सुधारने का मौका देता है। कैथरीन मिन्शू ने 148 बार ना सुनने के बाद भी हार नहीं मानी और अपनी गलतियों से सीखते हुए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। हर ना को एक सीखने का मौका समझे, क्योंकि यही छोटे छोटे कदम आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम बोलते हैं स्केल अप 2। तो आज इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे चैप्टर वाइज। सबसे पहला चैप्टर होगा गेटिंग टू नो। जब भी आप किसी इन्वेस्टर के पास जाते हैं तो आपको बोलेगा नो, लेकिन अलग अलग टाइप के नो होते हैं। वो सब टाइप्स पता होना चाहिए और तब जाकर के आपको राइट नो पहचान में आएगा और उसके बाद ही आपको यस मिलेगा इन्वेस्टर से। स्केल अप 2 में सेकंड जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है डू थिंग्स दैट डोंट स्केल। आप लोगों ने थोड़ा बहुत इसको सीखा होगा हमारे स्केल अप 1 सीरीज़ में, जिसमें रीड हॉफमैन कहते हैं कि जो चीज़ें स्केल नहीं होती, अगर आप उसको पहले कर लें तो आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। ये काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे, इसलिए अभी समझने की कोशिश मत करिए, बस खाली नाम लिख लीजिए अपने नोटबुक में। तीसरी चीज़ पढ़ेंगे व्हाट इज़ द बिग आइडिया। जो आपका बड़ा आइडिया, जो आपको बिजनेसमैन बनाएगा, एक बड़ा बिजनेसमैन बिलियनियर वगैरह बनाएगा, वो क्या है वो डिस्कवर करेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर होगा द नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट कल्चर। कल्चर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कभी ख़त्म नहीं होता, नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट कल्चर। नेक्स्ट चैप्टर है ग्रोइंग फास्ट ग्रोइंग स्लो। नेक्स्ट चैप्टर है लर्न टू अनलर्न। अनलर्न करना सीखिए, जो भी चीज़ें आप पहले से जानते हैं उसको आप अनलर्न करना सीखिए। जो कुछ भी फिलहाल आपको समझ में आ रहा है, अज्यूम कर रहे हैं, वो सब ये नहीं है। सेवेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉच वॉट दे डू नॉट वॉट दे से। देखिए वो लोग क्या करते हैं, ना कि वो क्या कहते हैं। ये कस्टमर्स की बात हो रही है। 8th चैप्टर है द आर्ट ऑफ द पिवोट। ये भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिवोट, आर्ट ऑफ द पिवोट। 9th है लीड लीड अगेन, लीड लीड अगेन। और 10th है द ट्रोजन हॉर्स, द ट्रोजन हॉर्स। चैप्टर्स का नाम बता दिया। अब मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला चैप्टर गेटिंग टू नो। सबसे पहले ना निकालना, अपने इन्वेस्टर से उनके मुंह से ना निकलवाना। एक मैडम है, उनका नाम है कैथरीन मिन्शॉ, और जब वो इन्वेस्टर्स को बता रही थी एक नए टाइप का वेबसाइट बनाने के लिए जिसमें लोगों का करियर अलग ही तरीके से डेवलप होगा, तो उनको इन्वेस्टर्स ने ना बोला। कितनी बार? 148 टाइम्स। कैथरीन बोलती है बहुत बार ऐसा हुआ कि मुझे ना सुनने को मिला ब्रेकफास्ट पे, तो फिर 10:30 बजे कॉफ़ी पर नो, उसके बाद लंच पर नो। और बोलती है बार बार नो 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 बोलते रहे लोग। 2 बजे कोई कहता था हमको कोई इंटरेस्ट नहीं आपके काम में, और कोई ऐसा होता था जिनके साथ मीटिंग होती थी बीच पे ही उठ करके चले जाते थे 4 बजे। और फिर शाम को मैं इतनी परेशान हो जाती थी कि जाकर के मैं ड्रिंक लेती थी, मुझे लगता था सब के सब मेरे ऊपर हंस रहे हैं। और बोलती है जब मुझे पहला बार सीड मनी मिला, जो इन्वेस्टर्स आपके ऊपर विश्वास करके सबसे पहला पैसे देते हैं, जब वो मिला तब मैंने जाकर के काउंट किया कि मुझे कितनी बार ना बोला गया है। कैथरीन कहती हैं जब मैं उन नामों को देख रही थी जिन्होंने मुझे ना बोला था, देख करके खुशी भी हो रही थी कि कम से कम अब मुझे पैसे मिल गए, लेकिन मुझे दुख भी हो रहा था। और बोलती है हर बार जब किसी ने ना बोला था तो ऐसा लगता था जैसे किसी मधुमक्खी ने आपको काट लिया हो। बहुत ख़राब लगता था, बहुत पेनफुल था। कैथरीन एक कंपनी की इस समय को-फाउंडर है और CEO है। उस कंपनी का नाम है द म्यूज़। और उनका आइडिया निकला कहाँ से? उनके अपने खुद के एक्सपीरियंस से। जैसे कि ज़्यादातर बड़े बड़े बिजनेसेस निकलते हैं आपके खुद के एक्सपीरियंसेस में से ही। उनका आइडिया निकला उन्हीं के एक्सपीरियंस में से। बोलती है कैथरीन जब वो यंग थी, यूथ थी, तब उनको वो सपने देखा करती थी एक ऐसे करियर की जिसमें वो इंटरनेशनल रिलेशंस में काम करेंगी। वो अपने आप को इमेजिन करती थी कि मैं सीक्रेट एजेंट की तरह काम करूंगी, मेरा नाम होगा सीक्रेट एजेंट मिन्शॉ। लेकिन उन्होंने बहुत थोड़े टाइम के लिए काम किया था US एम्बेसी में, सिप्रस नाम की जगह है वहाँ पे। और तब उनको एहसास हुआ कि उनकी जो फॉरेन सर्विस की फैंटेसी है उनके काम के साथ मैच नहीं करता। जो वो काम करती हैं उस तरफ वो ग्रो नहीं कर पाएंगी, जिस तरह से इंटरनेशनल रिलेशनशिप में उनको जाना था वो ये नहीं कर पाएंगी। इसलिए वो जॉब छोड़ दिया, उन्होंने एम्बेसी के साथ जॉब छोड़ दिया और उन्होंने कंसल्टेंट की तरह जॉब लिया मैकेंजी एंड कंपनी में। और वहाँ पर 3 साल उनके न्यूयॉर्क के ऑफिस में काम किया। और फिर जब वो नौकरी छोड़ करके नई नौकरी पकड़नी थी तो फिर से उनका एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार था।
उनको कोई समझ नहीं पा रहा था कि इनको किस टाइप के करियर में आगे ग्रोथ मिल सकती है। अगर आप किसी अच्छे वेबसाइट पे जाएंगे जहाँ पर नौकरियाँ हैं, आप कोई भी एक कीवर्ड डालिए तो उसमें आपको 1-2 नहीं, सीधे 5-6 हज़ार नौकरियाँ मिल जाएंगी। और जब आपको 5,000 नौकरियाँ आपके सामने होती हैं तो कौन सा चूज़ करें समझ में नहीं आता। कौन सा बेस्ट है, किस में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलेगी, कौन सी कंपनी सबसे अच्छी है, समझ में नहीं आता। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने दोस्त एलेक्स कैवलकॉस, जो उनके बाद में को-फाउंडर बने, उन्हीं के साथ मैकेंजी में जॉब करते थे, उन दोनों ने मिलकर के इस प्रॉब्लम के ऊपर काम करना शुरू किया। वो बोलती है एक ऐसा करियर साइट होना चाहिए जो किसी आदमी को, फिलहाल क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज अपना जॉब पोस्ट कर देती हैं naukri.com, monster.com पे, और वहाँ पर आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। ये बोलती है मैं ऐसी वेबसाइट बनाऊंगी जहाँ पर एक आदमी सेंटर पॉइंट में रहेगा और उसके चारों तरफ अच्छे अच्छे ऑप्शंस दिखाई देने चाहिए। और अगर हम ऐसा कर सकें कि जो आदमी उस जॉब को अप्लाई करना चाहता है उसके ऑफिस को पहले ही देख पाएगा, वहाँ जाने से पहले ही, अगर ऐसा कर सके तो। और अगर हम ऐसा कर सके कि एक ऐसा वेबसाइट हो जो एक्सपर्ट्स के साथ आपको कनेक्ट कर सके जॉब पाने से पहले, वो आपको बताए कि कैसे आप इस नौकरी में सैलरी नेगोशिएट करेंगे, जब आप पहली बार अपने ऑफिस में जाएंगे तो कैसे लोगों को मैनेज करेंगे। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आप बहुत किस्मत वाले होंगे तो आपका बॉस या आपका मेंटर आपको बताएगा, अदरवाइज ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता। तो बोलती हैं बहुत दिनों तक अपने दोस्त के साथ, एलिस के साथ, उन्होंने ब्रेनस्टॉर्म किया, अपने आइडिया को वाइट बोर्ड पे लिखा और उनको बाद में उनको समझ में आ गया कि वो एक ट्रस्टेड बिलवेड करियर, पर्सनलाइज्ड करियर डेस्टिनेशन बना सकती है कोई भी आदमी जो पहली बार करियर खोजने के लिए, जॉब खोजने के लिए हमारी साइट पे आएगा। कैथरीन को और एलेक्स को एकदम साफ साफ विजन था कि इनका वेबसाइट किसी भी नए बंदे के लिए क्या रोल प्ले करेगा, लेकिन जब वो अपने इन्वेस्टर्स के पास जाती थी तो उनको समझ में नहीं आता था। अब सुनिए ध्यान से। कहती है जब मैं शुरू में इन्वेस्टर्स के पास जाना शुरू किया और अपने आइडिया को पिच किया तो मुझे कुछ बड़े बड़े प्रॉब्लम समझ में आए। ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स होती है, सबसे बड़ी पहली प्रॉब्लम थी, बोलती है ज़्यादातर इन्वेस्टर्स हमारे यूज़र आर्क टाइप, मतलब जिस यूज़र को सोच करके हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो इन्वेस्टर से मैच नहीं करता। यूज़र कौन है? जो पहली बार नौकरी खोजने जा रहा है। और एक इन्वेस्टर कौन है? जिसके पास नौकरी की ज़रूरत ही नहीं, उसके पास पैसे पहले से ही हैं। जब आप एक क्लासिक वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में सोचते हैं जिसके पास आप जाके पैसा मांग रहे हैं, वो अपने करियर में काफ़ी सक्सेसफुल हो चुके हैं, वो अपने बेस्ट स्कूल में, कॉलेज में गए हैं, उन्होंने बैंकिंग में काम किया है या तो प्राइवेट इक्विटी में जॉब किया है। और ऐसे लोगों को नौकरी कहाँ से मिलती है? एक बहुत अच्छे, कंफर्टेबल, वेल डेवलप्ड नेटवर्क से। मतलब एक आदमी बताता है वहाँ नौकरी कर लो, बहुत अच्छी कंपनी है, ऐसे। इसलिए जब हम इस वेबसाइट को ऐसे लोगों को पिच करते थे वो हमको ऐसे देखते थे जैसे कि अरे ये क्या बात कर रही हो, किसको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि उनको खुद को इस वेबसाइट की ज़रूरत नहीं थी। और दूसरी प्रॉब्लम थी, कैथरीन कहती हैं, स्टेटस को के साथ कॉम्प्लेसेंसी। क्या है ये? बोलते हैं हम लोग शुरू में बहुत से ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने हमको ना बोला, जो मानते थे जैसे चीज़ें होती हैं वैसे ही होनी चाहिए, कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। और एक इन्वेस्टर तो ऐसे थे, वेंचर कैपिटलिस्ट थे, जिन्होंने पूरी पिच सुनने के बाद खटाखट कंप्यूटर खोला और उसमें monster.com दिखाया। एक वेबसाइट है जो दुनिया की बहुत बड़ी वेबसाइट है कई सालों से। और वो आदमी बोलता है ये वेबसाइट है तो अब तुम्हारी वेबसाइट की किसी को ज़रूरत क्या है? और कैथरीन बोलती है मैं सोच रही थी इस आदमी ने इस प्रोडक्ट को 20 साल से यूज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे खुद याद है मैंने monster.com और naukri.com आज से 15 साल पहले यूज़ किया था, तब से मैंने भी नहीं यूज़ किया है। और कैथरीन मन ही मन सोच रही थी कि तुम्हें कैसे पता है कि कोई आदमी 30-31 साल का है और वो अपने करियर को शिफ्ट करना चाहता है तो इस वेबसाइट से उसको हेल्प होगी, क्योंकि तुमने खुद तो यूज़ किया नहीं। और इस तरह से नो 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 आते रहे, ढेर सारे नो आए। एक नो जिसने बोला था वो बोलता है थोड़ा जल्दी आ गई हो, अभी हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा कुछ लोग इन्वेस्ट कर देंगे उसके बाद हमारे पास आना। और एक ने कहा ये बेकार है, कोई ज़रूरत नहीं है। एक ने कहा बहुत महंगा है, इतना हम इन्वेस्ट नहीं करने वाले। और एक ने कहा ये टेक का प्रोडक्ट नहीं है, ये स्केलेबल नहीं है, मतलब ये बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए हम नहीं लगाएंगे पैसा। और एक तो बोलता है अच्छा तुम 30s के लिए, लेडीज़ के लिए सोच रही हो, अगर वो सब बड़ी हो गई और उनके बच्चे हो गए तो तुमको लगता नहीं तुम्हारी वेबसाइट खत्म हो जाएगा, तुम्हारे कस्टमर खत्म हो जाएंगे, इसलिए नो। और एक बोलता है कि हाँ ठीक है, तुम्हारे इस वेबसाइट का न्यूयॉर्क में और सैन फ्रांसिस्को में तो ज़रूरत होगी, लेकिन इसके बाहर जब जाओगे तो दूसरे शहरों में इस तरह के प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए नो। कैथरीन कहती हैं जब आपको न्यूयॉर्क में और सिलिकॉन वैली में बड़े बड़े दिग्गज जो अपने फील्ड के बेस्ट हैं, जब आपको नो बोलते हैं तो आपको भी लगता है कि यार मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, शायद गलत कर रही हूँ। बट कैथरीन कहती है अल्टीमेटली आपको किसकी सुननी है? आपको खुद की सुननी है। और कैथरीन ने अपने ऊपर भरोसा किया और अपने आप को बोलती रही, जब भी कोई आदमी मना करता था
कि तुम्हें पता भी है, तुम औरतों को जानते हो, उसकी ज़रूरतों को जानते हो, जिसको जॉब चाहिए। इस तरह से अपने आप को बोल बोल करके उसने नोज के समय अपने आप को सर्वाइव कराया। और कैथरीन खुद कहीं ज़्यादा ढेर सारी औरतों को जानती थी, बजाय इन लोगों के जो कि ज़्यादातर वाइट थे, ज़्यादातर मेल थे और ज़्यादातर बुढ़ापे की तरफ झुके हुए थे। इसके अलावा कैथरीन अपने काम को भी बहुत अच्छे से जानती थी, और जब तक उसको पैसे नहीं मिल गए तब तक जो कुछ भी वो जानती थी उसको पकड़ करके सर्वाइव करती रही। और जब इन्होंने वेबसाइट बना करके लॉन्च किया तो उनको ढेर सारे बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ मिले। 20, 22, 25, 30 के एज में उन लोगों को, जिनको इस वेबसाइट से उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स, उनकी जॉब खोजने की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और धीमे धीमे ये जो वेबसाइट था उनका, द म्यूज़, उसको ट्रैक्शन मिलने लगा। एक तरफ जो लोग जॉब खोज रहे थे उनकी तरफ से, और दूसरी तरफ जो लोग जॉब दे रहे थे उनकी तरफ से। और कैथरीन को ढेर सारे कॉल्स आना शुरू हो गए, और वही लोग जो इनको पहले मना कर रहे थे अब इनको कॉल करके बोलते हैं, अरे पैसा लगाना है, पैसा लगाना है। आज द म्यूज़ 100 मिलियन यूजर्स को सर्व करता है, ऑलमोस्ट 10 करोड़ यूजर्स को सर्व करता है। और कैथरीन ने अब तक $28 मिलियन रेज कर लिया है, और उनके पास 200 से ज़्यादा लोगों का स्टाफ। और आपको लगेगा कि ये तो इतनी स्मार्ट है, इतना परफेक्ट प्रोडक्ट बनाया है, तो उनको किसी ने मना तो किया नहीं होगा, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ये 148 नोज उनके लिए क्लू था अपने बिजनेस को और स्ट्रांग करने का। कुछ लोगों से बात करके, कुछ लोग जिन्होंने मना किया था, पैसा नहीं दिया था, उनको और ज़्यादा क्लियर हुआ कि किस टाइप के यूजर्स इनके यूजर्स हैं और कौन कौन के यूजर्स नहीं हैं। और कुछ ने तो इनको ये भी समझाया कि जो उनका कॉम्पिटिशन होगा वो कैसा सोचेगा। और जितने लोगों ने वो बोला, उन सब की वजह से उनका रोड मैप बन गया कि कहाँ कहाँ पर डिफिकल्टीज आएंगी और कैसे कैसे उनको आप क्रॉस करेंगी। कैथरीन की जो कहानी है वो ज़्यादातर जो अच्छी स्टार्टअप्स होती हैं उनकी कहानी है, और ज़्यादातर अच्छे ग्रेट आइडियाज़ जो निकलते हैं उसकी कहानी है। हमको बचपन से यस कहना सिखाया गया है, लेकिन जब आप नोज़ के लिए रेडी हो जाएंगे कि पब्लिक नो करेगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ तो बताएगी, कुछ तो समझाएगी, अगर आप उसके लिए रेडी हो जाएंगे तो आप ज़्यादा सीखेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि नो कितना इंपॉर्टेंट है। आपको डरने की जरूरत नहीं है नो से। इनफैक्ट जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे हमारे साथ तो आपको रियलाइज होगा कि नो तो ठीक है, उन्होंने ना तो बोल दिया, लेकिन इसके पीछे जो वो हमको ज्ञान देते हैं इन्वेस्टर्स, ये ज्ञान सभी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को उनके नो बोलने वाले इन्वेस्टर्स ने दिया है, उनको मिला है। एक नो आपको क्लू दे सकता है कि आपके आइडिया का साइज कितना है। एक नो आपको अपने स्ट्रैटेजी, अपने गोल्स को रिफाइन करने में और मदद कर सकता है। इन शॉर्ट, आपके नोज के नीचे जब ना है, ना कहा गया, उसके नीचे ढेर सारा गोल्ड छुपा हुआ है। इसलिए जितनी बार भी आप किसी इन्वेस्टर से मिलते हैं और वो ना बोलते हैं तो एक चीज़ उनसे ज़रूर मांगिए, उनका फीडबैक, और उनके मुंह से सुनिए कि इस दुनिया को आपके प्रोडक्ट, आपके आइडिया के बारे में क्या बोलना है। और जैसे जैसे आप ना सुनते जाएंगे वैसे वैसे आप अपने प्रोडक्ट की तरफ, अपने इन्वेस्टर की तरफ नज़दीक पहुँचते जाएंगे। जैसे कि हमारे बहुत फेमस एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन, वो कहते हैं 10,000 बार हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया तब जाके बल्ब की खोज की। लेकिन बोलते हैं पहली बार जब हमने एक्सपेरिमेंट किया और फेल हुए तब हमको एक बार कम एफर्ट डालना पड़ा, एक एफर्ट हम डाल चुके थे। ऐसे करते करते जितनी बार भी आप एफर्ट डालते जाएंगे आप अपने गोल के और नज़दीक पहुंचते जाएंगे। इसलिए इन्वेस्टर्स को कॉल करिए, उनसे मिलिए, और पहले से जान जाइए वो नो बोलेंगे तो ठीक है, लेकिन मेरे आइडिया के बारे में वो क्या बोलते हैं ये ज़रूर नोट करिए। और जैसे कैथरीन ने काउंट किया, बाद में उन्होंने काउंट किया कि कितने लोगों ने उनको नो कहा था, 148 लोगों ने। आपको भी अपना काउंट करना चाहिए कि कितने लोग आपको नो बोलते हैं, फिर फाइनली आपको येस मिलता है। तो अभी ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, हम फिर से आएंगे विथ स्केल अप टू गेटिंग टू नो। ठीक है, थैंक यू।